गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद से हमको ही खत्म करना है ना, और क्या है गजवाए हिंद? आप बताइए तो हम किसका साथ दें? हिंदुस्तान को बर्बाद करने का सपना देखने वाले वो पैलेस्टाइन के लिए आभर रहे हैं, हम आपका साथ दे दें। आज आपको ताकत मिलेगा, आप गजवाए हिंद करने आओगे। हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ तुर्की इमीडिएटली, गेट आउट ऑफ कश्मीर। आप हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करके नहीं बैठे हो। आप करो तो वाह 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 वाह, और दूसरा कर दे तो ओए होए होए, ये रिएक्शन में है। मैं इजराइल फिलिस्तीन की बात ही नहीं कर, मैं कह रहा हूं आप पीस की बात करने के लायक नहीं है। पाकिस्तानियों के मुनाफिकत खून में उनके चली गई है। आप क्या कोई हिंदू तिलक लगा के घूम सकता है रोड पे? आपको जरा सा कोई कह दे तो आपकी रिलीजियस फीलिंग आहत हो जाती है, आप रोज सामने वाले का मजाक उड़ाते हो। पाकिस्तान टीम आके कह दिए कि हमको यहाँ बीफ नहीं मिला खाने को। आप दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट का एहतराम करते हैं? उन्होंने ये अरबों की बेटियों को नंगा करके परेड किया है, इजरायलियों ने, यहूदियों ने के औरतें बच्चों को ले जाके बेचा बाजारों में। उनका उनका सोर्स, उनका हम सपोर्ट कर दें? किसका सपोर्ट करें? हम तो फिर भी इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। हम हमास का पोजीशन कर रहे हैं, हमास के तरीकों का पोजीशन कर रहे हैं। एक 22 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची डांस कर रही है, वो कर रही है, तुम उसको नेकेड परेड कराओगे? नेकेड परेड कराओगे? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आप सब देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ द वन एंड ओनली डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले नमस्ते और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। Namaste, salam, adab, sat sri akal to your friends and to your viewers. Thank you very much for inviting me. It's an absolute pleasure to be on your show. थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और हम सब जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पर एक ही खबर है, इसराइल और फलस्तीन की। उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे। खबरें बार बार आ रही हैं कि भारत खड़ा हुआ है इसराइल के साथ। इस वक्त इसराइल और फलस्तीन का मसला यूनाइटेड नेशंस तक भी पहुंच चुका है और भारत का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत स्टैंड कर रहा है इसराइल के साथ। अभी एक वीडियो सामने आ रही है जहां पर भारत का और फलस्तीन का झंडा एक साथ लहराया जा रहा है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? व्हाई इंडिया सपोर्ट्स इसराइल सो मच? इसकी अगर आप एनालिसिस में जाएंगी तो बहुत जबरदस्त आंसर मिलेगा आपको। आई डोंट नो यू कैन डाइजेस्ट दैट। इजराइल भाई, हम इंडिया हैं, हम काफिर हैं। गजवाए हिंद करना है, गजवाए हिंद से हमको ही खत्म करना है ना, और क्या है गजवाए हिंद? आप बताइए तो हम किसका साथ दें? उस फोर्स का जो हमारी हमारी एनहाइलेशन चाहती है, यही आंसर है ना। आप बताइए, कश्मीर के मुद्दे पे ओआईसी के तो इधर उधर हमेशा वो बयान आ जाते हैं, कौन हमारा साथ देता है? पाकिस्तान इतने दिन से आतंकवाद कर रहा है, कितने मुल्कों ने हमारा साथ दिया? हम तो अकेले फाइट किए। आपको इसको समझना पड़ेगा ना। ये देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपके जो स्कॉलर्स हैं, मैं तो फिर भी फेयर बात करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया ने कभी इजराइल का साथ नहीं दिया। इंडिया हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया, हमेशा इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग की हमने। चाहे यूएनएचआरसी हो, चाहे वो जनरल असेंबली हो, हर जगह हमने पैलेस्टाइन का ही साथ दिया है। पर आज हम इस बर्बरियत का साथ दें? आपका अगर किसी ने जमीन लिया हुआ है जो आपका सो कॉल्ड ग्रीवियंसेस है, तो आप किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल में जाके गोली चला देंगे? अरे भाई, घर ही लिया ना, आप वहां रहते ही हो ना। आपका खाली ये है कि हम इसराइल के लॉ के अंडर में नहीं रहेंगे। कौन सा वो आपको रोज गोली मार रहे हैं? और वो जो कि अब आप कह दो कि बुरहान वानी जो है वो फ्रीडम फाइटर है। वो बुरहान वानी कहता है कश्मीर में हम इस्लामिक लॉ लगाएंगे, आप कह रहे हो वो फ्रीडम फाइटर है। भाई, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद इक्वलिटी देना चाहते किसी को। राजा लोग थे, उन्होंने भेजा अपने यहाँ पे अपनी चिट्ठी संदेश भेजा दूसरे राजाओं को। तो पास 3 ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो हमसे लड़ लो, और या तो जजिया दे दो। क्या चाहती हैं आप? हम किसको सपोर्ट करें? यहाँ पे ये जो मुगल फोर्सेज आई, जो अरबिक फोर्सेज आई, इन्होंने यहाँ के औरतें बच्चों को ले जाके बेचा बाजारों में। उनका उनका सोर्स, उनका हम सपोर्ट कर दें? किसका सपोर्ट करें? हम तो फिर भी इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। हम हमास का पोजीशन कर रहे हैं, हमास के तरीकों का पोजीशन कर रहे हैं। एक 22 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची डांस कर रही है, वो कर रही है, तुम उसको नेकेड परेड कराओगे?
नेकेड परेड कराओगे? आप कहिए कि हर चीज रिएक्शन होता है, आप करें तो कोई रिएक्शन ना दे, आप करें तो वो आपका हक है, वो दूसरा रिएक्शन ना दे। अगर कंक्वेस्ट यानी कि जीतने से लैंड बनता है इस्लामिक, तो फिर उन्होंने जीत लिया ना। यहूदियों ने तो 2 बार जीता ना, 1967 में जीता, 1947-48 में जीता। अरब तो पीछे मुड़ गए थे ना। अरब ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रिजोल्यूशन हुआ था, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो रिजोल्यूशंस को तो मानने से पीछे हट गए थे। पहले बोले हाँ ठीक है मानेंगे, और जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो सारे अरब देश पीछे हट गए, उन्होंने तो अटैक कर दिया यहूदियों के ऊपर। तो अगर कॉन्क्वेस्ट से जमीनें बनती हैं तो फिर वो यहूदी जमीन हो गई, बात खत्म करो। आप ये जो टर्की है, ये सेंट्रल एशियन लोग यूरोप के जमीन पे लाके बैठे हुए हैं। यूरोपियंस ने कहा कभी कि तुमने हमारी छाती पे तुम बैठे हुए हो, हमारे लैंड से हटो? यूरोपियंस भेजते हैं टेररिस्ट वो? पाकिस्तान आपने बनाया हुआ है, लाहौर प्रभु श्री राम के बेटे का शहर है, हमने भेजा कभी टेररिस्ट? तक्षशिला जो है वहां से सारी इंडियन हिस्ट्री की किताबें और फिलोसफी और साइंस और टेक्नोलॉजी लिखी गई, हमने भेजा कभी टेररिज्म? मोहनजोदाड़ो में भगवान शिव की पूजा होती थी, वो जो थे वो शिव के पुजारी लोग थे, हमने कभी टेररिस्ट भेजा और कहा कि हमारी जमीनें छोड़ दो तुम? हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ तुर्की इमीडिएटली, गेट आउट ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये सब हिंदू लैंड है। फिर आप छोड़ो ना। अपना आपने जीत लिया तो वो उसको हरा दिया, तो आप हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करके नहीं बैठे हो। आप करो तो वाह 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 वाह, और दूसरा कर दे तो ओए होए होए ये रिएक्शन में है। उन्होंने ये अरबों की बेटियों को नंगा करके परेड किया है, इजरायलियों ने, यहूदियों ने। ये कैसा रिएक्शन दे रहे हो? देखिए ये जो थ्योरी है ना कि ये रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स नहीं है। सबसे झूठ का प्रोपेगेंडा का हालत ये कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे दे के मुस्लिम बच्चियों को और बच्चों को परेशान है, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा क्या है कि भाई वो मुसलमानों के साथ कोई होता है। कोई यूट्यूब पे 4-5 हजार व्यूअर्स वाला कोई गाना दे दे कि जय श्री राम बोलना होगा और ये होना होगा, तो वो बहुत बड़ा इशू है। हमारी हिंदी सिनेमा की सारी फिल्मों में जो है वो इस्लाम की तारीफें दिखाई जाती है। कुन फयाकुन जो है रॉक स्टार का इतना बड़ा गाना है, वो नहीं दिखेगा। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का सपना देखने वाले वो पैलेस्टाइन के लिए आभर रहे। हम आपका साथ दे दें, आज आपको ताकत मिलेगा, आप गजवा हिंद करने आओगे। और क्या किया था मुगलों ने यहां आकर के? मुगलों ने स्कूल कॉलेज बनाए थे हिंदुस्तान में। कितने स्कूल कॉलेज मुगलों ने बनाए? पाकिस्तान में जाके शहर, जब मुगलों के ऊपर आप वो करती है, दंभ भरती है ज्यादा, पाकिस्तान का एक हमें यूनिवर्सिटी बताइए जो किसी मुगल ने बनाया हो, 200 साल का जो उनका टोटल राज रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी है मुगलों ने बनाई हुई? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? भारत वॉज द लैंड ऑफ विजडम। जो रही सही यूनिवर्सिटियां थी उनको आग लगा दी इन लोगों ने। तो अब किसका साथ दें? सारा दिन आप ये बोलते हो इनको बर्बाद होना है, आप दुआएं मांगते हो, और हम आपका साथ दें? आप किसी का साथ देते हो? आपने अपना देश तोड़ दिया, अपनी जमीन से गद्दारी करके। आप हुए इस जमीन के, आप हुए उस जमीन के, कल्चर के, अपनी भाषा के, अपने म्यूजिक के हुए आप गिद्दा गाती हैं, गिद्दा पाती हैं, आप भंगड़ा डांस करती हैं, बसंत मनाती हैं, लोहड़ी गाती हैं, आप होली मनाती हैं, आप दीपावली मनाती हैं। आप इसको जीनोसाइड कहते हैं। आपके यहां कोई हिंदू तिलक लगा के घूम सकता है रोड पे? आपको जरा सा कोई कह दे तो आपकी रिलीजियस फीलिंग आहत हो जाती है। आप रोज सामने वाले का मजाक उड़ाते हो। पाकिस्तान टीम आके कह दिए कि हमको यहाँ बीफ नहीं मिला खाने को। आप दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट का एहतराम करते हैं? पाकिस्तानियों के मुनाफकत खून में उनके चली गई है। हमने तो फिर भी 2 स्टेट जो सच था उसका साथ दिया कि हाँ वो पैलेस्टीनियंस की लैंड है। आपने एग्री किया था, अरबों ने अब
वैसे तो इंडिया कश्मीर में गया था, इंडिया कश्मीर में गया था, उसका मनवाओ। तो अरबों ने क्या 1947 और 48 में जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन हुआ था, उसको अरबों ने नहीं माना था। रिजोल्यूशन पास होने के बाद वो पीछे हट गए। अभिषेक जी, इस वक्त मैं एक और खबर देख रही थी कि दुनिया भर की आइकॉनिक बिल्डिंग्स पर इसराइल का झंडा लाइट अप किया जा रहा है, और ये बताने के लिए कि हम इसराइल के साथ हैं। और भारत तो है ही, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जितनी लड़ाई बढ़ रही है दोनों की, फलस्तीन की और इसराइल की भी, अमन का पैगाम देना चाहिए, पीस का मैसेज देना चाहिए? जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर भी पीस का पैगाम दे सकते हैं? और क्या दे रहे हैं वो? वॉर में सेल्फ डिफेंस तो है ना, वॉर और सेल्फ डिफेंस अलग होता है। सिविलाइजेशन किसको कहते हैं कि भाई लेट्स टॉक, और आप अकल की बातें कर रही हो। जो काम आप नहीं करते वो काम दूसरों से उम्मीद मत कीजिए। आप जब आपने अकल पे ताले मारे हुए हैं तो दूसरों से भी आपके लिए अकल की उम्मीद मत कीजिए। अभिषेक जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इसराइल ने बोला है कि हम पानी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे जो कि गजा को दे रहा है इसराइल, और बोल रहे हैं कि हम सफर हस्ती से नाम मिटा देंगे गजा का। तो आपको नहीं लगता है कि अभी यहाँ पर पीस का मैसेज देना चाहिए? जिन्होंने बंधक बनाया है, जिन्होंने ये बात, देखिए कोई इतनी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है ये कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये जिद है कि हमारी लैंड खाली करो, ये वो मानसिकता है। हमने नहीं माना, मैं बार बार कह रहा हूं। आपने पीस कर दिया, आप तो आपने एक बम बनाया हुआ है जिसका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे। दुनिया का इकलौता बम है एक न्यूक्लियर जो आपने एक देश के लिए बनाया है। आपके ऊपर ईरान अटैक करेगा, आप कभी यूज नहीं करेंगे। अभी अफगानिस्तान से लड़ाई हो रही है, कभी आपके लोगों ने बोला हम न्यूक्लियर बम मार देंगे? मैं इजराइल फिलिस्तीन की बात ही नहीं कर, मैं कह रहा हूं आप पीस की बात करने के लायक नहीं है। आप अगर बंदूक की भाषा समझती हैं, आपसे बंदूक की भाषा में बात किया जाएगा, बात खत्म। सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा आचार करे वैसा आचार करो। कि जब आपको मौका मिले आप घुसड़ दो चाकू। कौन कहा था भारत में आओ और यहाँ के मंदिरों को तोड़ो? 2 बार इजराइल के ऊपर अटैक किया इन्होंने। 1947 में वॉर की शुरुआत करी, 1967 में वॉर की शुरुआत करी। जेरूसलम ये यहूदियों का नहीं है। जहां पे माउंट टेम्पल को उतरना है वो यहूदियों की जगह नहीं है। जहां पे यहोवा आराम कर रहा है वो यहूदियों की जगह नहीं है। जेरूसलम किसको बिलोंग करता है? यहूदियों को ये इंपॉर्टेंट जगह है। आपके क्रिकेटर ने बोला है ये, शोएब अख्तर का स्टेटमेंट याद है ना, कि ये खून की दरियाएं लाल हो जाएंगी। और आप कब पीस की बात करते हो? आपको हिंदुस्तान करते बीफ खाना है। आपके साथ पीस की बात नहीं की जा सकती क्योंकि आप पीस की बात नहीं समझते। जब से पाकिस्तान बना, इंडिया पे 4 हमले की शुरुआत पाकिस्तान ने करी। क्यों करें हम आपके साथ पीस की बात? पाकिस्तान की सड़कों पे डेथ टू इंडिया, डेथ टू इंडिया, क्रश इंडिया चलता है। क्यों क्रश इंडिया भाई? क्या गलती इन बेचारों की? आपके साथ पीस की बात नहीं हो सकती। जब आप दुनिया से पीस की बात सीखोगे तो होगी। एक प्रिंसिपल है कि अगर आप दुनिया से इंसाफ चाहते हो तो कम विद अ क्लीन हैंड। हमको आके इन्होंने गाली दिया, हमने गले लगाया। अभिषेक जी, ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो भी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है इसके पीछे हाथ है चाइना का और ईरान का। स्पेशली चाइना का नाम लिया जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को रोकने के लिए साजिश की गई है। आप क्या कहते हैं, क्या वाकई इसके पीछे ईरान का या चाइना का हाथ है? क्या कहते हैं ये सिर्फ अपनी जमीन हासिल करने के लिए किया गया है? देखिए बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा भाई, मेरे पास कहां से इतनी इन्वेस्टिगेशन की पावर है? इट विल रिक्वायर सो मेनी स्टेट्स टू फाइंड आउट। लेकिन एक कंस्पिरेसी थ्योरी है ये। और एक बात जानिए कि जितनी इनकी सोफिस्टिकेटेड प्रिपरेशन थी वो एक दिन में तो नहीं हुई होगी।
इसके लिए अब कम से कम 6 महीना साल भर की प्रिपरेशन लगेगी, हथियारों को जुटाना, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग, जगहों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये पता होना कि आज के दिन यहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल होगा। ये सारी चीजें एक जगह पे नहीं होती हैं, एक इंस्टेंटेनियस नहीं होती हैं। दीज थिंग्स टेक टाइम। तो अगर ये सेबोटाइज करने की कोशिश की भी गई है तो इट मे बी कि जब चाइना को पता चला होगा कि भाई ईरान कर रहा है, ये ईरान तो इसके पीछे है, इसमें तो कोई शक नहीं, ईरान और कतर के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। इसमें बस एक एंगल ये जुड़ रहा है कि क्या इसको चाइना ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि चाइना मिडिल ईस्ट, यूरोप और इंडिया का जो कॉरिडोर था उससे खुश नहीं था। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, ये थ्योरी है अभी तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन, ये थ्योरी की अगर तहत है तो मैं नहीं मानता। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करके फैक्ट अगर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आई हैव नो ऑप्शन, बट एज ऑफ नाउ मुझे ये नहीं लगता कि इसमें चाइना का इतना बड़ा रोल है। चाइना ने बिल्कुल ईरान को सपोर्ट किया, ईरान को तो हमने भी सपोर्ट किया है। ईरान से जब दुनिया ने ऑयल लेने को मना कर दिया था तब भी हम ईरान से ऑयल लेते थे। सो बॉटम लाइन है कि आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी दैट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी एंड ये एंड वो एक दिन में नहीं हुआ, वरना ये आप कह रही हफ्ते भर में हो गया, ये तो अभी हफ्ते भर पहले अनाउंस हुआ है। ये जो कॉरिडोर है, तो हमास के लोगों को ये कैसे पता कि फलाना दिन इस जगह पे, बिकॉज वो उतरे ना उस जगह से बकायदा, उनको कैसे पता था यहाँ की यहाँ पे म्यूजिक इवेंट हुआ होगा? वो 1-1.5 महीना पहले अनाउंसमेंट हुई होगी ना, तो जगह चूज किया होगा उन्होंने। सो आई पर्सनली थिंक ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ईरान और कतर का हाथ है, और पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म coupled with the Iranian has wreaked this havoc। भाई टेररिस्ट को मारना और पैलेस्टीनियन को मारने में अंतर है। आप भी ये कहते हो बुरहान वानी को मार दिया, आप कह रहे हो बुरहान वानी एक वो फ्रीडम फाइटर है। अरे वो भारत में इंडियन लॉ, सेक्युलर लॉ के साथ नहीं रहना चाहता, उसको इस्लामिक लॉ चाहिए। अभिषेक जी, देखते हैं कि इसराइल की और फलस्तीन की कंट्रोवर्सी का क्या बनता है, या ये जंग कहाँ तक जाने वाली है, वो तो न्यूज आएंगे, उस पर फर्दर डिस्कशन भी हम करेंगे। बहरहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से, आप हमेशा एक्सप्लेन करते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, हिस्ट्री में भी जाते हैं, हर चीज को कनेक्ट करके बताते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर इस प्रोग्राम को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।